हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, यानी ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। खिताब किससे किया जा रहा है? ईमान वालों से किया जा रहा है। ऐ वो जो ईमान ला चुके। हाय हाय हाय। खिताब ईमान वालों से किया जा रहा है कि अल्लाह से डरो। मौला, हम डरते तो हैं, अगर डरते नहीं तो तेरी रुबूबियत का, तेरी उलूहियत का, तेरी तौहीद पे ईमान लाते। मौला, डरते तो है तभी तो हम साहिब ईमान हैं, तभी तो हम साहिब ईमान हैं। अच्छा, डरने का मतलब क्या है? पहले आप इसको समझिए। डरने का मतलब क्या है? क्या यही है डरने का मतलब कि अल्लाह से डरो, नमाज का वक्त आ जाए नमाज ना पढ़ो, अल्लाह से डरो, साहिब इस्तिताअत हो हज ना करो, अल्लाह से डरो, मालिक नसाब हो ज़कात ना दो, अल्लाह से डरो, रमजान का महीना है रोजा न रखो, अल्लाह से डरो, शराब की भट्टियों को आबाद करो, अल्लाह से डरो, ज़ना के बाजार को गर्म करो, अल्लाह से डरो, अय्याशियों में जिंदगी गुजारो, अल्लाह से डरो, गुनाहों में जिंदगी गुजारो, अल्लाह से डरो, पड़ोसियों पर जुल्म और सितम करो। क्या यही है अल्लाह से डरने का मतलब? हरगिज़ नहीं। ये अल्लाह से डरने का मतलब नहीं है, बल्कि अल्लाह से डरने का मतलब ये है, नमाज का वक्त आ गए नमाज पढ़ो, जो है साहिब इस्तिताअत हो तो हज करो। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि साहिब निसाब हो तो जो है अपने माल से ज़कात निकालो। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि गुनाहों में जिंदगी न गुजारो। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि शराब की भट्टियों को आबाद न करो। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि जो है ज़ना के बाजार को गर्म न करो। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि पड़ोसियों पर सितम ना करो। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाए, ऐसे काम करके जाओ और आला हज़रत का शेर गुनगुना करके जाओ, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी लाए ठीक हो नारे रज़ा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा फारूक रज़ा साहब क़िबला निज़ामी, हज़रत अल्लामा फारूक रज़ा साहब क़िबला निज़ामी, सानिए सुबहानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्सी लेके दो खत्म हो रहा है, कुर्सी लेके दो खत्म आ गया है माशाअल्लाह। बीच की जगह खाली है, उसको कर रहे हैं आप। थोड़ा आगे आगे आ जाइए, बस खड़े हो गए तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, आ जाइए मेरे प्यारे। आप देख रहे हैं मेरे पास पर खतीबुल हिंद नाशिर मसलके आला हज़रत हज़रतुल अल्लामा शाह मोहम्मद फारूक निज़ामी साहब क़िबला प्रिंसिपल दारुल उलूम अलिया निसवा जुंदा शाही पूरी शान खिताबत के साथ पाँच से जलवाबार हो माशाअल्लाह। अभी आप हज़रत का पाकीज़ा बयान सुनेंगे तो थोड़ी देर के लिए तो रब फरमाया अल्लाह से डरो, यानी इस्लाम को कमा हक़ कबूल करो, तकवे वाली जिंदगी गुजारो। अब अगर अल्लाह के इस मुतालबे को आपने पूरा कर दिया, आप इत्तक़ुल्लाह वाले हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिसके पास ईमान भी आ गया, अमल भी आ गया, जिसके पास ईमान और अमल है, फिर उसे किसी चीज की जरूरत क्या? जिसके पास ईमान और अमल है, उसे फिर किसी चीज की जरूरत क्या? किसी के साथ जाने की जरूरत क्या है? ये ईमान और अमल
तो वो है कि जन्नत की बहारें मिलेंगी ईमान और अमल से, जहन्नम से छुटकारा मिलेगा ईमान और अमल से, दुनिया की भलाई मिलेगी ईमान और अमल से, आखिरत की भलाई मिलेगी ईमान और अमल से। ईमान और अमल काफी है जहन्नम से छुटकारे के लिए, ईमान और अमल काफी है जन्नत की बहारों के लिए, ईमान और अमल काफी है दुनिया की भलाई के लिए, ईमान और अमल काफी है आखिरत की भलाई के लिए। फिर रब हमें क्यों कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ? क्यों रब हमें कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ? जब हमारे पास ईमान और अमल आ गया, जन्नत की बहारें मिल जाएगी ईमान और अमल से, जहन्नम से छुटकारा मिल जाएगा ईमान और अमल से, फिर हम क्यों सच्चों के साथ जाए? क्यों सच्चों के साथ हम जाए? मेरे प्यारे तो सुनिए, ये ईमान बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है। और ये ईमान हमें यूं ही नहीं मिल गया, बल्कि रब के फजल से मिला है, इसमें हमारा कोई अख्तियार नहीं है। अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा कर दिया, हम साहिब ईमान हो गए। अगर किसी काफिर के घर में पैदा करता, हम काफिर हो जाते। इसमें हमारा कोई अख्तियार नहीं है, ये रब के फजल से ईमान मिला है। तो वो ईमान जिससे जन्नत से छुटकारा मिलेगा, जन्नत मिलेगी, जन्नत की बहारें मिलेगी, जहन्नम से छुटकारा मिलेगा, वो ईमान आता भी है और जाता भी है। क्या कहने बाबा? ईमान आता भी है और जाता भी है। कैसे आता है और कैसे चला जाता है? आप पैसा कमा करके लाते हैं घर में तो यूं ही नहीं फेंक देते हैं, बल्कि किसी महफूज जगह में रखते हैं, तिजोरी में बंद करके लाद करके रखते हैं, क्योंकि धन आता भी है और जाता भी है। इसी तरीके से ईमान भी आता भी है और जाता भी है। तो जो चीज आकर के चली जाए, उसकी हिफाजत के लिए जो है किसी न किसी चीज की जो है वो हिफाजत में रखना जरूरी है। तो ये ईमान जिससे हमें जन्नत मिलेगी, जिससे जन्नत से जो है जहन्नम से छुटकारा मिलेगा, तो इस ईमान की हिफाजत के लिए परवरदिगार आलम ने फरमाया सच्चों के साथ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सच्चों के साथ हो जाओ। अब देखो मेरे प्यारे, ये ईमान कितना कीमती है, ये ईमान कितना कीमती है। ये दुनिया के जितने रिश्ते हैं ना, भाई से भाई का, माँ का बेटी से, बाप का बेटे से, दोस्त का दोस्त से, खानदान वाले का खानदान वाले से, ये जितने रिश्ते हैं, जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक है। जैसे आपकी सांस रुकी वहीं पर ये रिश्ते खत्म, सारी मोहब्बतें खत्म। वो बाप कि जिसका बेटा अगर 1 मिनट के लिए नजरों से गायब हो जाए तो बेचैन हो जाए, वो माँ की ममता तो पूरे संसार में मशहूर है। माँ से ज्यादा बच्चे से प्यार करने वाली कौन हो सकती है? लेकिन जैसे ही आपका इंतकाल हुआ, आपको नहलाया गया, कपड़े पहनाए गए, कांधे पर उठा करके कब्र की तरफ ले जाया जा रहा है। अब न बाप रोक रहा है, न माँ रोक रही है, न बहन रोक रही है, न भाई रोक रहा है, न खानदान वाला रोक रहा है, न दोस्त रोक रहा है, न कबीला वाला रोक रहा है। अब कोई तेरे साथ कब्र में जाने को तैयार नहीं है। लेकिन सुनो प्यारे, ये ईमान कितना कीमती है कि ये ईमान तुम्हारे साथ साथ कब्र में भी जाएगा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, भी जाएगा। कितना कीमती है ये ईमान, कितना कीमती है, तुम्हारे साथ साथ कब्र में भी जाएगा। मेरे प्यारे, कितना कीमती है, मिला रब के फजल से ईमान। फिर हम इस वजह से उसकी कदर नहीं कर पा रहे। अगर किसी के अमल खराब होने की वजह से, किसी का अमल खराब था और ईमान की हालत में उसकी मौत हुई है, तो परवरदिगार आलम सजा के तौर पर, पनिशमेंट के तौर पर उसे जहन्नम में डाल सकता है, जहन्नम में उसे डाल सकता है। अगर उसका ईमान पर खात्मा हुआ है और अमल खराब थे, गुनहगार था, तो परवरदिगार आलम सजा के तौर पर उसे जहन्नम में डाल सकता है। फिर कुछ दिनों के बाद, सजा पाने के बाद ईमान पर मौत हुई है तो जन्नत मिलेगी, लेकिन सजा के तौर पर जहन्नम में भी रहना पड़ सकता है। अब देखो मेरे प्यारे, ईमान कितना कीमती है।
ईमान कितना कीमती है। वो ईमान जिसे जन्नत की बहारें मिलेगी, जहन्नम से छुटकारा मिलेगा। तो मेरे प्यारे, जब तुम जहन्नम में जाओगे अगर अमल खराब है तो ये ईमान साथ साथ जहन्नम में भी जाएगा। अब ईमान से पूछो कि ये ईमान तू तो जन्नत का फूल है, जहन्नम में कैसे आ गया? तो ईमान जवाब देगा, कुर्बान का ईमान पुकार के कहेगा कि अरे जब इसने दुनिया में हमारा साथ नहीं छोड़ा तो अब आज इसके भूले वक्त में हम कैसे इसका साथ छोड़ दे? अरे आज अगर हमने इसका साथ छोड़ दिया तो इसे जन्नत में कौन लेकर के जाएगा? जन्नत की बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितना कीमती है मेरे प्यारे। तो ये ईमान आता भी है और जाता भी है। मैं एक शख्स की बात करूं, बड़ा मशहूर है, सब लोग जानते हैं लेकिन देखा किसी ने नहीं है। बहुत मशहूर है, बड़ा फेमस है। मिस्टर इब्लीस को कौन नहीं जानता है? बोलो जानते हो ना? बताओ वो इब्लीस ईमान वाला था या नहीं था? वो इब्लीस ईमान वाला था, इतना मजबूत अकीदे तौहीद का मालिक, इतने अमल का सरमाया रखने वाला, 6 करोड़ बरस की इबादत है उसके पास थी। इतने सजदे थे उसके पास, इतने सजदे थे उसके पास कि अगर तमसीलन बयान किया जाता है कि अगर उसके सजदों को जमीन पर बिखेर दिया जाए तो राई के दाने के बराबर भी जगह नहीं बचेगी। भाई इतने सजदे थे उसके पास, इतना बड़ा अमल का सरमाया रखने वाला, इतने सजदे थे कि उसी जो है अमल की बुनियाद पर परवाज करते करते इतनी बुलंदी पर पहुंच गया कि परवरदिगार आलम ने उसे जन्नत में आने जाने की इजाजत, और वो जन्नत में जाता था जनाब, झूले पर बैठता था। हम तो ये दिल में अरमान सजा के रखे हैं, बैठे हुए हैं, वो बैठ चुका है, जन्नत की सैर करके आया है, जन्नत में जाता था, झूले पर बैठता था, फरिश्तों को दस देता था, तो हिंदू दुनिया के सिफाते इलाही। मुझे बताओ इंसाफ से, इब्लीस का ईमान रहा? नहीं, इब्लीस का ईमान ना रहा। इतना बड़ा अमल का सरमाया रखने वाला, बहुत बड़ा आबिद था, जाहिद था, मुत्तकी था, परहेजगार था। तो जब उसका ईमान ज़ल्ब हो गया तो ये आज जो जमीन पर हशरातुल अर्ज़ की तरह फिरने वाले पता नहीं क्यों जमात लेकर के बैठे हैं। आज के मुत्तकी और परहेजगार भी सुन ले, वाकया बड़ा मशहूर है कि जब परवरदिगार आलम ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, सारे फरिश्ते झुक गए, ये अकड़ गया, ये ना झुका, रियासतें तबाह कर दी गई, मुजाहिदात बर्बाद कर दिए गए, सारे अमल गारत कर दिए गए, ईमान सल्ब कर लिया गया, ईमान ना रहा इसका। और एक चीज और अवामी तौर पर ये बात जहन में आती है कि यार उसने सजदा नहीं किया तो उसका ईमान सल्ब कर लिया गया। फिर परवरदिगार आलम ने हमें भी तो सजदे का हुक्म दिया है, हमें भी सजदे का हुक्म दिया है, हमें भी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। उसने एक सजदा न किया, उसका ईमान सल्ब कर लिया गया। हमारी पेशानियां तो न जाने कितने सजदों से महरूम है, फिर भी हम साहिब ईमान है, गुनहगार तो है लेकिन साहिब ईमान है। तो सुनो प्यारे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज कर दूं कि सजदा करना ना करना ये अमल है, अमल, और अमल की खराबी से इंसान काफिर नहीं होता है बल्कि गुनहगार होता है। बहुत अच्छे। और परवरदिगार आलम ने उससे फरमाया तूने सजदा क्यों ना किया? तो उसने नबी से अपने हाथ को